और इस वक्त की बड़ी खबर आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान से जुड़ी हुई। हटाने के लिए 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार पहले दिखाएं, यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है जिसमें स्पीकर को हटाने की बात की जा रही है, उसमें 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार पहले जुटा कर दिखाएं। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से यह बड़ा बयान दिखाया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि स्पीकर को हटाने के लिए 122 एमएलए की जरूरत है। आंकड़े को सदन में नीतीश कुमार पहले साबित करें और उसके बाद स्पीकर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, क्योंकि जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है उसी कानून को सामने रखते हुए आरजेडी के जो सांसद है मनोज झा, वो ये कह रहे हैं कि भाई यहीं से खेले की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए 122 का आंकड़ा कैसे नीतीश कुमार पहले दिखाते हैं, क्योंकि ये वो आंकड़ा है जिसे पहले दिखाना होगा और तब जाकर आप स्पीकर को हटा पाइएगा। जरा सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा है आरजेडी के सांसद मनोज झा ने। स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए? जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली है, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम मीडिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला, तस्वीरें भी देखिए, ये वो तस्वीर है जो इस वक्त ये बता रही है कि आरजेडी खेमे में अपनी तैयारी है। आरजेडी के अपने विधायकों को कहीं ना कहीं अब इंटैक्ट रख करके सामने लाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई हमारे जो विधायक है वो तो टूटने वाले नहीं है, लेकिन आखिर वो आधार क्या है जिस 122 के आंकड़े का जिक्र मनोज झा की तरफ से किया जा रहा है। जरा एक बार फिर से सुनिए कि मनोज झा आखिर इस 122 के आंकड़े को बार बार क्यों बता रहे हैं। क्या ये 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार के कितनी संख्या चाहिए? जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली है, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम मीडिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला महाराष्ट्र का, शांत रहिए आप लोग, आप एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ तो मनोज झा के इस बयान को कैसे देखा और समझा जाए। मनोज झा बार बार कह रहे हैं कि 122 का आंकड़ा होना जरूरी है। कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए, हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। जिस 243 विधानसभा सीटों वाली संख्या की चर्चा कर रहे हैं, बताएंगे कहाँ बुलाया जाएगा, कहाँ नहीं बुलाया जाएगा। फिर तो हो ही गया। 122 जब पहले ही जो 2 जजमेंट महाराष्ट्र और अरुणाचल का मनोज झा जी ने जिक्र किया, तो 122 ही पहले दिखा दे। सरकार जो बनाए हैं मुख्यमंत्री जी को पहले 122 तो दिखाएं, यानी कि 122 की संख्या नहीं है उन लोगों के पास। क्या आप मानते हैं कि जेडीयू के पास ये संख्या नहीं है, एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायक नहीं है जो हस्ताक्षर किए थे? मतलब इतना तो ये साधारण ज्ञान का बात है। 122 जिसके पास होगा वो सरकार का मुखिया होगा, वो मुख्यमंत्री होगा, वो सरकार चलाएगा। और देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह भी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत साधारण से ज्ञान की बात है, यानी कि ये साधारण ज्ञान के पीछे का जो कैलकुलेशन है वो आरजेडी क्या बैठा चुकी है
क्या आरजेडी के पास अब जेडीयू के विधायक या बीजेपी के विधायक जुड़ चुके हैं? क्या ये वो आधार है? हमारे सहयोगी इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। जरा अमित ये बताइए कि 122 का आंकड़ा बताया जा रहा है, 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार की, इनमें 122 की संख्या होनी चाहिए, लेकिन जो साधारण ज्ञानी से ही जो कैलकुलेशन हम आप या कोई भी कर पा रहा है, 123 की संख्या तो बहुत आराम से इस वक्त बीजेपी और जेडीयू को जोड़कर ही हो जाती है। फिर आखिर वो ग्राउंड क्या है जिसका मनोज झा जिक्र कर रहे हैं? देखिए विवाह, सबसे अहम बात यही है और मजे की बात यही है कि आखिर 122 पे फोकस क्यों है। सिर्फ आरजेडी जो सांसद है मनोज झा उनका नहीं, बल्कि अखिलेश सिंह तो यहां तक कर रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार जो है वो 122 का आंकड़ा तो जुटा लें, 122 का आंकड़ा फ्लोर पे पहुंचा तो दे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पे विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। सत्ता पक्ष जो है वो पूरे तौर पे अस्वस्थ है, लेकिन उनकी वो विश्वसनीयता को डिगाने की कोशिश जो है वो आरजेडी की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है कि आपके विधायक आपके साथ नहीं है। और ये सिर्फ इस बिना पर कहा जा रहा है कि ताकि सरकार जो है वो अस्थिरता की तरफ बढ़े और कहीं ना कहीं प्रेशर में आए नीतीश सरकार और नीतीश गवर्नमेंट। अमित तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी है जो इस वक्त आरजेडी खेल रही है, जो इस वक्त महागठबंधन के दूसरे सहयोगी पार्टियां खेल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर माले हो? देखिए निश्चित तौर पे ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है और जो कह सकते हैं कि जो दबाव है, मानसिक दबाव जो है वो देने की कोशिश है। क्योंकि ये बात हम नहीं बल्कि जो राजनीतिक को बखूबी समझते हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए 228 का आंकड़ा तो पहले से नीतीश कुमार के पास है। सभी विधायक जो है अपना जो समर्थन है वो हस्ताक्षर के साथ दे चुके हैं नीतीश कुमार को। तो ऐसे में मांझी भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। तो कहीं से भी आंकड़ा जो है वो 222 से नीचे होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो दबाव की राजनीति है वो जरूर विपक्ष की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि इस घर के अंदर जो है वो लजीज व्यंजन जो है उसका लुत्फ विधायक उठा रहे हैं। विधायकों का स्वाद नहीं बिगड़े और सरकार का स्वाद जो है वो बना न रहे, इसी कारण से ये कवायद जो है वो की जा रही है। और कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं वो इंटैक्ट होने की बात कर रहे हैं। मनोज झा भी जो है अपनी बातों को कहने के दौरान लगातार उन्होंने ये कहा कि हम एकजुट हैं, हमारे विधायक एकजुट हैं। तो कहीं न कहीं इस तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो इंटैक्ट नहीं है, वो एकजुट नहीं है और उसकी तस्वीर कर फ्लोर पे नजर आएगी। मनोज झा के इस दावे में या अखिलेश सिंह के इस दावे में कितना दम है ये तो कल जब सदन में नीतीश सरकार अपना बिल्कुल फ्लोर टेस्ट से पहले अमित, फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा। स्पीकर को पहले क्या पिछली बार की तरह जैसे हमने देखा था कि विजय सिन्हा पहुंचे थे विधानसभा, उसके बाद वो जाकर आसन पे बैठे भी, उन्होंने एक संबोधन भी किया और संबोधन के बाद फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया था, उस गद्दी से वो उतरे। तो क्या इस बार भी कमोबेश वैसी ही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि संजय झा के अगर बयान की बात करेंगे तो वो स्थितियां ऐसी नजर आती है। और हमारे साथ इस वक्त अमित बने रहिए, डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महेश्वर हजारी जी आपका। जरा ये बताइए कि आखिर ये 122 की संख्या आपके पास है या नहीं है? अब देखिए, हम तो चूंकि डिप्टी स्पीकर हैं और चूंकि मान लीजिए संवैधानिक पद पर है तो ये तो पार्टी वाले अति करेंगे, लेकिन मेरे समझ से जब आपका सामान्य ज्ञान क्या कहता है? आपके पास वो संख्या, आपकी पार्टी के पास वो संख्या है या नहीं? 128 विधायक है हम लोगों के साथ और चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लोग भ्रम में फैलाने के लिए इस तरह की बातें मनोज झा का सामान्य ज्ञान कमजोर हो गया है क्या? उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा क्या है? आखिर वो किस आधार पे कह रहे हैं कि भाई पहले आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले 122 तो गिनाइए? अब देखिए, कोई भी संस्था नियमावली से चलती है और बिहार विधानसभा के कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली में 179 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी यदि अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आया है तो अविश्वास प्रस्ताव के में बहस होगी, वोटिंग होगी, उस समय में वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जबरन कुर्सी पर बैठ के कुछ से कुछ फैसला कर ले। ये तो मानिए संवैधानिक संकट हो जाएगी, गतिरोध पैदा हो जाएगा।
इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। संविधान में विश्वास करना चाहिए, कानून में विश्वास करना चाहिए विपक्ष के साथियों को, और धैर्य रखना चाहिए। जो भी होगा न्याय सम्मत होगा, जो भी होगा विधि सम्मत होगा, जो भी कहती है संविधान, जो भी नियमावली कहती है वही महेश्वर हजारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विधायकों को अपने पाले में ला चुके हैं, या फिर जिनके एब्सेंस होने की बात आ रही थी कि भाई 4-5 विधायक नहीं। और देखिए महेश्वर हजारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जी। हालांकि उनका ये विश्वास ये बता रहा है कि भाई जो कंफर्ट जोन है 122 का, उससे कहीं आगे के आंकड़े जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं एनडीए के पास, इसलिए कहीं से कोई घबराने वाली जरूरत है नहीं। लेकिन इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया कि एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये दबाव कहीं भी टिकने वाला नहीं है, कहीं भी ये असर नहीं दिखा पाएगा। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बिल्कुल हम जिस साइकोलॉजिकल दबाव की चर्चा कर रहे थे, महेश्वर हजारी भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या जिसका हवाला वो कानून सम्मत विधि की बात कर रहे हैं, यही तस्वीर तो हमने पिछले बार भी देखी थी, वहां पर भी कमोबेश यही हालात थे। उस वक्त ये कानून भी कहीं ना कहीं विजय सिन्हा की तरफ से भी उसे स्वीकार नहीं किया गया था। तो इस बार क्या यही तस्वीर दिखेगी? देखिए कमोवेश वैसे ही स्थिति परिस्थिति जो है वो नजर आएगी, और उसकी ताना बाना जो है वो आज अभी से ही बुना जा रहा है। जिस तरह से मनोज झा ने हवाला दिया 179C का, और जिस तरह से चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, जहां पे सरकार बिगड़ी और फिर बनी, तो उसमें जो वर्डिक्ट रहा सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का 120C, जिसका हवाला जो है चाहे महेश्वर हजारी दे रहे हों या फिर मनोज झा दे रहे हों, तो उसी के आधार पर ये बातें जो है मनोज झा की तरफ से कही गई, और कहीं न कहीं जो मानसिक दबाव जो है वो सरकार के ऊपर डालने की कोशिश वो आरजेडी की तरफ से की जा रही है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि हमारे तमाम विधायक जो है एकजुट है, आपके विधायक जो हैं वो बिखरे हैं, और पहले उसको एकजुट कर लीजिए, फ्लोर पे उसको उसकी बहुमत को साबित कर लीजिए, फिर आप ये बात कीजिएगा कि हाँ अध्यक्ष कौन रहेगा, अध्यक्ष रहेंगे वर्तमान वाले या फिर वो हट जाएंगे। तो कल तस्वीर क्या होती है ये देखना अमित, सिर्फ इसी आधार पे नहीं, सीधे तौर पर अगर हम देखें स्पीकर की तरफ से बार बार मीडिया के सामने यही बात कही जाती है कि भाई 14 दिनों का वक्त होता है जब आप मुझसे इस्तीफा ले सकते हैं, जब से आप मुझे पत्र सौंपेंगे। उनका ये कहना है कि 7 तारीख को उन्हें ये पत्र मिलता है, और 7 तारीख से लेकर के ये 14 दिन का जो टेन्योर है, जिस तक या जिसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं या अपने पद से हट सकते हैं, वो 21 तारीख तक पहुंच जाता है। लेकिन उनकी इस तर्क में कितना वो कानूनी तौर पर वो सम्मत दिखता है? देखिए निश्चित तौर पे विवाह, चूंकि जो बातें चाहे महेश्वर हजारी कर रहे थे या मनोज झा कर रहे थे, अखिलेश सिंह कर रहे थे, सभी जो है वो नियमावली का हवाला दे रहे हैं, और जो सदन चलता है वो नियमावली से ही चलता है। तमाम जो कार्रवाइयाँ होती है वो नियमावली से होती है, और उससे जुड़ी तमाम गतिविधियों को लंबे समय से हम देखते आए हैं। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कल जो बहुमत साबित करने का वक्त होगा, तो उस समय जो तस्वीर विजय सिन्हा के समय में देखने को मिली थी, चूंकि उन्हें भी जो नोटिस मिला था वो 14 दिन से अंदर ही उन्होंने अपने पद को त्यागा था। हालांकि उन्होंने अपनी बात को जो है अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठने के बाद कहने के पश्चात जो है इस्तीफा दिया था। तो हो सके तो वैसी तस्वीर नजर आ सकती है, या गतिरोध उससे कहीं अधिक रहेगी, कहीं और जो है गतिरोध जो है वो विपक्ष का देखने को मिलेगा। अमित, तो पहले स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन के अंदर आएगा, उसके बाद विश्वास मत को लेकर के प्रस्ताव रखते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। देखिए निश्चित तौर पे यही बातें जो है अभी मनोज झा ने कहा है, ये भी जो है नियमावली का हवाला दे रहे हैं। चाहे महेश्वर हजारी जो अभी जुड़े थे, जिनसे आप बात कर रही थी, दर्शकों को बता रही थी, उनका भी जो तर्क है वो यही है। 179C और जो नियमावली है, जो कायदे कानून है, उसी का हवाला सत्ता पक्ष भी दे रहा है, विपक्ष भी दे रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात है कि आखिर जब ऐसी परिस्थिति है तो निर्णय क्या होगा? क्या स्पीकर जो है वो अपनी बातों को रखने के बाद जिस तरह से विजय सिन्हा ने पद को त्यागा, इस्तीफा दिया, क्या कमोवेश वैसी तस्वीर होगी, या जो 14 दिन का हवाला जो है विधानसभा अध्यक्ष चाहे खुद दे रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, वो स्थिति जो है वो टकराव की स्थिति जो है वो सदन के अंदर कल नजर आती है। क्या वो 14 दिन पूरा होने तक सदन में बना रहना चाहते हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो क्या कुछ होगी, ये इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन जो भी होगा वो कल के बिहार के जो राजनीतिक जो गलियारा है वो ऐतिहासिक होगा, ये कहा जा रहा है। अमित, जरा ये बताइए कि आज शाम जो बैठक होने वाली है विजय चौधरी के आवास पर, उस बैठक में जिन 4 विधायकों की चर्चा बार बार की जा रही है कि ये पहले वाली बैठक से गायब रहे,
इस बार ये क्या विधायक वहां पर मौजूद होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं विधायकों के आधार रखते हुए मनोज झा ये दावा कर रहे हो, या फिर पहले दिन से तेजस्वी यादव की तरफ से दावा किया जा रहा हो, या राष्ट्रीय यादव? पहली बार ऐसा देखने को मिला अमित, जब तेजस्वी यादव की पत्नी की तरफ से बयान आता है। देखिए, वो जो बयान है वो ऑफिशियल जो है वो ट्विटर हैंडल नहीं है राजश्री का, और उन्होंने जो भी बातें का उल्लेख मीडिया में चल रही है वो आधिकारिक नहीं है। ये आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनके तरफ से भी ये बातें कही गई है। खैर, उन बातों पे हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं कल की स्थिति परिस्थिति पे, तो वो सबसे अहम होगी। और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि देखिए कांग्रेस के जो विधायक है वो भी पहुंचे हैं यहाँ पे, तो अभी बाकी विधायक आने हैं, लेकिन एक विधायक जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और वो मीडिया से बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हम उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं। फ्लोर टेस्ट में जो मुख्य मूल जो महागठबंधन है वो ठीक ठाक है, बाकी क्या होना है नहीं होना है इसकी बहुत जानकारी हमको। कांग्रेस ठीक ठाक रहेगी, तैयारी कैसी है? बहुमत तो हम बता दिए कि अब तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, चाहे तेजस्वी जी है, यही विस्तृत रूप से जानकारी दे सकते हैं। बहुमत बात जो कर रहे हैं, प्रयास तो जरूर करेंगे, हर आदमी अपना प्रयास करता है और जो नेतृत्व है वो प्रयासरत होगा। बातचीत चल रही है क्या? इसकी जानकारी हमको कुछ नहीं है। सिद्धार्थ जी, आप मानते हैं इस बात को कि अभी आप सरकार बनाने की स्थिति में है अगर नीतीश कुमार किसी भी समय कुछ? देखिए, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, जो मूल महागठबंधन था जिसमें हम लोग चुनाव लड़े थे, वो इंटैक्ट है। आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट नहीं है, तभी तो आप लोग विधायकों को शिफ्ट किया गया हैदराबाद? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो अफवाह बहुत ज्यादा उड़ गया था, जिस तरह का बात आप पूछ रहे हैं, अफवाह बहुत उड़ गया था। अब तो अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए शिफ्ट कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने आपको बुलाया? डर नहीं था? डर नहीं, देखिए संगठित करना, देखिए हर पार्टी चाहता है कि अपने विधायकों को संगठित रखे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज जदयू भी होगा तो संगठन के रूप अपना रूप विधायकों को संगठित कर रहा होगा, भाजपा भी अपने विधायकों को संगठित करना होगा, और कांग्रेस के प्रति इतना ज्यादा अफवाह उड़ाया गया। तो कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ कोरी अफवाह है और अफवाह के पीछे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हर पार्टी अपने विधायक को इंटैक्ट रखना चाहती है, जोड़कर रखना चाहती है। कल का दिन सबकी नजर में, क्योंकि कल क्या स्पीकर को लेकर जो मनोज झा दावा कर रहे हैं उस दावे का कोई बड़ा आधार है। सूत्रों के हवाले से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जांच एजेंसियों के रडार पर बिहार के कई विधायक हैं। जी हां, ईडी और आईटी की नजर जो है वो विधायकों पर है। पैसे के लेन देन की चर्चा के बाद अब एजेंसियां जो हैं वो एक्टिव नजर आ रही हैं। विधायकों के खरीद फरोख्त की संभावना जाहिर की जा रही है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट यानी कि कल का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, आखिर इस वक्त ऐसी क्या वजह नजर आती है जिससे ईडी और आईटी की जो नजर है वो विधायकों पर है? देखिए, जिस तरह से बिहार में भी मौजूदा राजनीतिक हालत बने हैं, उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग, और कई बार होता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला होता है वो भी मामला देखने को मिलता है। विधायकों को लालच देना और विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा जो मामला होता है, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी जो है वो बेहद सतर्कता से नजर बनाए हुए है। और खास तौर पर जिस तरह से अगर पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो जांच एजेंसी ईडी और इनकम टैक्स के द्वारा इन तमाम मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। और हालांकि इस मामले पे औपचारिक तौर पर ईडी के द्वारा कुछ जानकारी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन विशेष तौर पर अगर इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स और ईडी की टीम उन तमाम हर एक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं से अगर कोई बड़े स्तर पर अगर पैसे का लेन देन होता है या विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए अगर कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है तो उस पर नजर रखा जा रहा है। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान में जिस तरह से बाकायदा जांच एजेंसी इन तमाम मसलों पर नजर बनाए हुए हैं, अगर कहीं पे कुछ संदिग्ध लेन देन होता है या विधायकों के खरीद फरोख्त, शंकरानंद, क्या ये मानकर चलें कि इन एजेंसियों के निगाह जो है कुछ विधायकों पर है, हालांकि उन नामों को सामने नहीं लाया जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, ये मामला जो है बेहद संवेदनशील है, लिहाजा इन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए ना पॉलिटिशियंस का नाम लिया जा सकता है, ना ही जांच एजेंसी इस मामले पर अपने ऑपरेशंस के बारे में खुलकर कुछ बोलना चाह रही है, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है। हालांकि जिस तरह से बिहार में कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और कल का दिन तो महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन आने वाला जो करीब 10 से 15 दिन होगा वो बेहद और भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा।
तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी और खास तौर पर इनकम टैक्स की टीम जो है वो हर एक संदिग्ध मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं और बिहार पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संपर्क में भी जांच एजेंसी की टीम जुड़ी हुई है। और शंकर आनंद, ये पहली बार ऐसा नजर आ रहा है जहां पर विधायक सरकार बनने के बाद जब विश्वास मत या फ्लोर टेस्ट की बात आती है उससे पहले एजेंसियां जो है एक्टिव नजर आ रही हैं, वो नजर रख रही हैं विधायकों के ऊपर, क्योंकि अब तक सिर्फ चर्चाएं होती थी लेकिन इस तरह की खबरें नहीं आती थी। लेकिन अब इस बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई जरूर नजर आती होगी इन एजेंसियों को, जिसके बाद ये गंभीरता दिख रही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो स्थानीय पुलिस की टीम होती है उनके संज्ञान में सबसे पहली बातें आती हैं और उसी मामलों को ध्यान में रखते हुए कई बार देखने को मिलता था कि स्थानीय पुलिस के द्वारा जांच एजेंसी को इन्फॉर्म किया जाता है कि वहां अगर कहीं से कोई संदिग्ध लेन देन होता है, पैसों का खेल होता है। लेकिन इस बार इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कि जिस तरह से बिहार में भी राजनीतिक स्थिति पिछले सप्ताह से बना हुआ है, तो यहाँ पर एक संभावना बन रहा था कि हो सकता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर या लालच देने का जो कोशिश है वो हो सकता है, या पैसों का लेन देन को लेकर पैसे काफी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। तो ये जो मामला है, इस तरह के जो इनपुट्स मिले थे, ये इनपुट मुख्य तौर पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB के द्वारा जनरेट किया गया था और हमारे सूत्र बताते हैं कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जानकारी बिहार पुलिस को भी दी गई और जांच एजेंसियों को भी दी गई। और खास शंकर आनंद, तो ऐसे में ये विधायक पक्ष और विपक्ष किसी के भी हो सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यहाँ पर जो भी इनपुट दिया गया था वो किसी शख्स का नाम नहीं था उसमें, लेकिन ये जानकारी साझा की गई थी कि अभी शंकर आनंद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो मेरा सवाल यही कि आपने भी सुना होगा मनोज झा बार बार मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं कि भाई आप पहले जो स्पीकर है उन्हीं को हटा के दिखाइए, 243 में 122 की जो संख्या है उसे साबित कर दीजिए। तो पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप जरा बताइए, 122 आपके पास आंकड़ा है या नहीं है? पहली बात तो कि यह तो महामहिम राज्यपाल के यहाँ जब हमने सरकार बनाने का दावा किया था तो हम लोगों ने अपना संख्या बल दे दिया था हस्ताक्षर करवाकर। ठीक, अब देखिए ये भ्रम का बादल कैसे बनाना चाहते हैं, इसको राजनीति भोकाल कहते हैं, वो बनाना चाहते हैं। क्या क्या प्रचार कर रहे हैं? पहले कहते हैं कि पहले इन्होंने कहा खेला होवे, और जब इनको स्थिति का एहसास हुआ तो अपने विधायक को नजरबंद कर लिया। अब क्या प्रचार कर रहे हैं? क्या स्पीकर का थर्ड बात क्या बोले, इनके प्रवक्ता ने बोला, इनका प्रवक्ता नहीं सॉरी इनके सीनियर MLA ने बोला ये विधानसभा भंग हो जाएगा। अरे भैया 2025 तक में चुनाव होना है, आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? आखिर इसका मतलब आप नर्वस कर गए पूरे तौर पर। और हालत इनका ये हो गया है कि विधायक को रखना अलग बात है, मोबाइल तक जब्त कर लिया उसका, इसका मतलब अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शक्ति यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग इतने डर गए हैं कि आपने अपने विधायकों को नजरबंद कर लिया, अब उन्हें एक ही जगह पर रखकर खिला पिला रहे हैं तब तक के लिए, जब तक के लिए। अब चलिए ठीक है, उनके लिए भी अच्छे दिन आ जाए, 1-2 दिन ही सही वो आराम कर लें, लेकिन ये डर है, ये हताशा है। और जो गया में वर्कशॉप में जो जा रहे हैं वो तमाशा है क्या? अगर हमारे महागठबंधन के सभी विधायक यहीं रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें इन तो ऑलरेडी सब बात कर रहे हैं, परिवार से किसी का मोबाइल जब्त नहीं है। ये तो हाइपोथेटिकल है, और हाइपोथेटिकल चीजों का मैं जवाब क्या दूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो विधायक होते हैं उनको कोई दबाव बना सकता है क्या? हाँ, देश के अंदर में विश्व की बड़ी पार्टी जिनके साथ कई संस्थाएं सक्रिय होकर के देश भर में काम करती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है, कई राज्य की सरकार को ली जाती है, कई की कोशिश करती है, तो भाई अब तो वो सब चीजें नहीं न चल सकता है। अब तो आप सब जानते ही न हैं, अब वो सब चीज तो कैसे चलेगा? शक्ति यादव जी, लेकिन आप मनोज झा जी इस 122 की संख्या का जिक्र करते हैं, ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक्स तो JDU के लोगों को अच्छे से पता है,
राज्यपाल के पास तो जाकर हस्ताक्षर कराकर उस आंकड़े को दिखाया गया होगा, तभी तो आपसे साथ छोड़कर उनके साथ ये जुड़े और सरकार बनाने का इन्हें न्योता भी दिया गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं तर्कहीन तर्क दिए जा रहे हैं? नहीं, तर्कहीनता का क्या कसौटी है? क्या 179 इस देश का संविधान का रूल नहीं, एक्ट नहीं है क्या? आप उसको डिनाई कर सकते हैं क्या? अरुणाचल मामले में आप डिनाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को? नहीं ना। अब सवाल जो है कि जब कहा जा रहा है संख्या के आधार पर, तो जो स्ट्रेंथ है हाउस का, उसके आलोक में उन्होंने अपनी बातें कही, संवैधानिक बात कही और न्यायिक निर्णय का उन्होंने हवाला दिया। तो उच्चतम न्यायालय से बड़ी तो कोई संस्था देश के अंदर में है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाइए, हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरा परिवार एक जगह अगर हम हैं, किसी भी हम आसन्न खतरों को हर तरीके से निपटना जानते हैं, तो उस आलोक में काम कर रहे हैं। और एक बात तो आपको पता ही न है, जो लोग उधर थे और उधर से फिर इधर आ गए और फिर इधर से फिर उधर हो गए और फिर इधर ही न लोग बैठे हैं एक ही साथ महागठबंधन के लोग। मतलब आपको उम्मीद है कि ये वाली तस्वीर भी बहुत जल्द बन जाएगी? अब तो देखिए, अब सवाल है कि जो आज तो कल जो होना है तो हो ही जाएगा ना, वो तो अलग से कुछ होना नहीं है। आप सब जानते हैं इन चीजों को, तो इसलिए मैं इसीलिए तो मैंने पूछा था कि आखिर कल क्या होने वाला है शक्ति जी, क्योंकि अगर सब कुछ स्वाभाविक तरीके से होने वाला था तो इसमें खेला वाली तो बात ही नहीं थी। नीरज हम लोगों ने स्वाभाविक पहल छोड़कर नीरज जी से पूछ लेते हैं। शक्ति जी बने रहिए, नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े। नीरज जी, कल जो होने वाला है वही होगा, खुद शक्ति यादव जी कह रहे हैं, तो कल क्या होने वाला है आप स्पष्ट कर दीजिए। हम तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में हम सफल होंगे। तो जो लोग यह दावा कर रहे थे खेला होवे, अगर खेला नहीं होगा तो जिस सदन के सदस्य वहां से इस्तीफा दे देंगे ना। शक्ति यादव जी, शायद शब्दों को मैं स्पष्ट कर दूं। आदरणीय तेजस्वी जी ने यह कहा कि खेला तो अभी शुरू हुआ है और खेला होना बाकी है, और भारतीय जनता पार्टी के हर कदम इस बात को प्रमाणित करते हैं। और हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में उन तमाम वो पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं जिनकी हैसियत कमजोर हो गई है, वो सबको लेना चाहती है, तो उसका तो प्रकटीकरण दिखेगा ही ना। इसको तो अलग से कहीं अलग से करने खेले का तात्पर्य ये था कि जो खेल ये खेल रहे थे वो जग जाहिर हो जाए। एक मुद्दा यह स्पष्ट हुआ। दूसरा मुद्दा यह है कि इनके दल के सीनियर विधायक ने बयान दिया कि विधानसभा भंग कर दिया जाएगा। आप बताइए कि ये ज्ञान कहाँ से आ गया? ये किस बात का परिचय देंगे क्या इसका? बिल्कुल, संविधान और जो नियम है, कोई भी सरकार जब बनती है, जब तक वो विश्वास मत हासिल नहीं करती है, वो भंग नहीं कर सकती विधानसभा। रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर सरकार की इच्छा या दलों के गठबंधन, दलों के एनडीए गठबंधन का कोई निर्णय विधायकों को 25 तक नहीं काम करने के लिए लिया गया है, तो उनका फैसला है और हर विधायक इन बातों को जानते हैं। और हम तो अपनी जो संवैधानिक और जो हमारा जो संसदीय आचरण है, उस शुचिता को कायम करने के लिए हम तो लगातार काम करते हैं। चलिए देखिए, इसी बीच खबर ये भी कि पैसों के लेन देन को लेकर अब जो एजेंसियां हैं वो नजर बना के रखी हुई हैं विधायकों पर कि कहीं विधायकों को खरीद फरोख्त वाली जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं सच्चाई तो नहीं है। इसीलिए अब सतर्क तो रहना सचमुच जरूरी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शक्ति सिंह यादव जी, आपका भी, और नीरज जी आपका भी। लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।